आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर पर सबसे बड़ी सियासी हलचल ने थोड़ा सुकून जरूर दिया है। उम्मीद बड़ी है कि कश्मीर में एक बार फिर लोगों की मुंतखब की हुई सरकार जल्द आएगी। वजीर आजम मोदी ने भी कहा है कि ये जम्मू कश्मीर में जमीनी जमहूरियत को मजबूत करना हमारी तरजीह है। लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की बातें बता रही हैं कि दिल्ली में हाथ जरूर मिले हैं, लेकिन दिल मिलना अभी बाकी है। निदा फाजली ने यूं ही नहीं कहा होगा, दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। तो दिल्ली में 3.5 घंटे तक पीएम मोदी कश्मीर के लीडरान से दिल मिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुस्बत बातचीत के बाद भी ये साफ है कि दिल्ली अभी दूर है। और सवाल ये भी है कि आखिर महबूबा मुफ्ती के ऐसे बयान दिल मिलने भी देंगे या नहीं। जब दिल में खलिश हो तो जुबानी तीर यूं ही चलते हैं। जम्मू कश्मीर पर 3.5 घंटे के गौर खौज से सिर्फ अमृत निकलेगा, इसकी उम्मीद न थी और न ऐसा हुआ। पीएम मोदी की जेर सदारत जम्मू कश्मीर को लेकर अहम मीटिंग हुई। इसमें जम्मू कश्मीर की 8 सियासी जमातों के 14 लीडरान ने शमूलियत दर्ज कराई। पीएम हाउस पर यह मीटिंग तकरीबन 3.5 घंटे तक चली। मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने कहा कि सबको मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि दिल की दूरी कम हो सके। वहीं वजीर दाखिला ने ट्वीट कर कहा कि वादे के मुताबिक मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा। मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा के अलावा जम्मू कश्मीर की 8 जमातों के अहम लीडरान ने शिरकत की। मोदी सरकार ने खुले मन से कश्मीर के लीडरान को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 खत्म किए जाने की टीस लिए दिल्ली आए। बातचीत का खैर मकदम जरूर किया, लेकिन पाकिस्तान का तराना जुबान का अफसाना बन गया। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत का राग छेड़ दिया। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। उमर अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत सरकार बैकडोर से पाकिस्तान से बातचीत कर रही है। खबरों के मुताबिक ये लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बातचीत हो रही है। बेशक खुलेआम नहीं, बंद कमरे में तो कम से कम हम बात कर ही रहे हैं और इस चीज़ को मतलब डिनाई भी नहीं किया गया है। अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब एससीओ की मीटिंग से वापस आए हैं। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अहम जमायती इजलास खत्म होने के बाद कहा कि हमने वजीर आजम के सामने 5 अहम मांगे रखी हैं। हमारी मांग जो थी वो स्टेटहुड की मांग थी, फुल फ्लैज स्टेटहुड की मांग थी। हमारी मांग इलेक्शन तुरंत कराने की मांग थी स्टेट के। हमारी मांग थी कश्मीरी पंडितों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और तुरंत कश्मीर वापस लेने का ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें हम सब पॉलिटिकल पार्टीज सरकार की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हम लोगों ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात की। हम लोगों ने जो गारंटी सरकार को देनी चाहिए वहाँ की रोजगार की, नौकरी की और ज़मीन की। गुलाम अहमद मीर ने बताया कि मीटिंग के दौरान सभी को अपना मौक़िफ़ रखने का मौका मिला। सभी के मुतालबात पर गौर किया गया। साथ ही हुकूमत ने कहा कि कोई भी मुतालबा गैर वाजिब नहीं है। मीटिंग का एटमॉस्फेयर तो कॉर्डियल था, सुनने का तरीका वो उनका था। सुनाने वालों ने भी बहुत तरीके से सुना लिया जो बातें हैं। और उस इंस्टीट्यूशन में जब बातें होती है तो वहाँ तो लाठी डंडा तो चलता नहीं। हर एक आदमी ने अपने तरीके से, जिसका कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ था उसने भी बात की, जो थोड़ा मॉडरेट थे उन्होंने भी बात रखी, जो बिल्कुल अपोनेंट है जैसे कांग्रेस है बीजेपी के, मगर हमने भी अपने तरीके से अपना कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा। तो उनने सबको सुना और आगे उसको एक प्रायोरिटी तरीके से उनने कहा कि जो आपकी डिमांड्स है ये कोई भी मतलब गैर वाजिब नहीं है। उनने ये कहा है कि इसमें कोई भी गैर वाजिब बात नहीं, कोई गैर वाजिब डिमांड नहीं।
वहीं कविंद्र गुप्ता बीजेपी लीडर ने कहा कि मीटिंग में हर पार्टी के एक नुमाइंदे को अपना मौक़िफ़ रखने का मौका मिला। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द इंतखाब होने वाले हैं। कुल मिलाकर के मीटिंग में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी बात कही है। हर पार्टी से एक नुमाइंदे ने वहाँ पर बोला है और लगता है कि आने वाले समय में जल्द ही पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने वाला है। डिलिमिटेशन समाप्ति के बाद जल्दी इलेक्शन भी करवाएंगे और वहाँ पर फिर से विधानसभा असेंबली बनेगी और लोगों की जो उम्मीद है कि उनको अपना नुमाइंदा मिले उस तरह का वहाँ पर किया जाएगा, प्रक्रिया किया जाएगा। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने बताया कि वजीर आजम मोदी कश्मीर की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो सर्वदलीय बैठक की, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल की दूरी और दिलों की दूरी और दिल्ली की दूरी ये हम समाप्त करेंगे। मजबूत जम्मू कश्मीर, सशक्त जम्मू कश्मीर के लिए कार्य करेंगे। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के दिल में बसता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए वह कार्य करेंगे जो करना अति आवश्यक है। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। मुजफ्फर शाह पीएचडी के रुकन ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। We will know once our team, Dr. Saab speaks about it, Tarigami Saab speaks about it, or Mehbooba ji speaks about it. It won't be proper for me to comment before I hear what they have said. But what I can tell this country, the people through your channel, is that development is okay, delimitation is okay, statehood is okay, but without dignity and honor, it will be a problem. जीएम शाहीन लीडर जेडीयू ने कहा कि इंतखाब तो हो जाएंगे, लेकिन कब ये नहीं पता। उन्होंने कहा इलेक्शंस हो जाएंगे और आपका जो है स्टेटहुड दिया जाएगा, लेकिन कोई टाइम जो है उसका नहीं दिया गया। वो 10 साल के बाद आपका स्टेटहुड मिलेगा, 50 साल के बाद मिलेगा, या और 70 साल हमने इंतजार करना है, जो 70 साल पीछे आजादी को गई स्टेटहुड के मांगने। जाहिर है दिल्ली में लीडरान मिले तो हैं, लेकिन दिल अभी मिलने बाकी हैं। हालांकि पीएम मोदी ने बैठक में कश्मीर के लीडरान को साफ कर दिया कि वो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। फरीना खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।